Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, जिसमें आज का सब्जेक्ट है हमारा नेटवर्किंग। और पैरेलल में मैं कई सारे यूनिट करवा रही हूँ जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल लॉजिक। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। नेटवर्किंग में टॉपिक है हमारा ओएसआई और टीसीपी आईपी मॉडल। इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही डिटेल में करेंगे, मतलब कोई भी पॉइंट को हम लोग छोड़ेंगे ही नहीं, ईच एंड एवरी पॉइंट को कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। यहाँ पे मैंने हैंड रिटन नोट्स भी लगा रखा है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब उससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं आपका ओएसआई मॉडल। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो कुछ भी सीखने से पहले हमें फुल फॉर्म्स आना बहुत ज़रूरी है। तो ओएसआई का फुल फॉर्म्स होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और टीसीपी की बात करें तो टीसीपी का फुल फॉर्म्स होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। समटाइम्स क्या होता है, डायरेक्ट फुल फॉर्म्स ही दे दिए जाते हैं, तो हम लोग फुल फॉर्म्स भी अच्छे से कवर करते चलेंगे सारे का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। तो ओएसआई लेयर में सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि ओएसआई लेयर का फुल फॉर्म्स क्या होता है, जो हम लोगों ने देख लिया। तो दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि ओएसआई मॉडल में कितने लेयर होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, 7 लेयर। पर अगर कोई आपसे पूछता है कि लेयर 1 कौन सा है और लेयर 2 कौन सा है, तो हम लोगों को सबसे पहले ये मेंशन करना होगा कि आप किस साइड से पूछ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो लगा हुआ है, तो सेंडर साइड का मतलब कि इधर से जा रहा है और रिसीवर साइड का मतलब है कि इधर से जा रहा है। मतलब कि अगर सेंडर साइड है तो लेयर 1 ये हो जाएगा, लेयर 2 ये हो जाएगा, लेयर 3 ये हो जाएगा, लेयर 4 ये है, 5 ये है, 6 ये है, 7 ये है। अगर वही रिसीवर साइड से देखा जाए तो लेयर 1 ये है, 2 ये है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि लेयर 1 पे कौन सा है, तो आप ये पूछिएगा कि आप किस साइड की बात कर रहे हैं, सेंडर साइड की कर रहे हैं या फिर रिसीवर साइड की कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में वैरी करेगा। तो हम लोग ये सीख लिए। फर्स्ट हम लोग सीखे कि ओएसआई मॉडल का या फिर टीसीपी आईपी मॉडल का फुल फॉर्म्स क्या होता है। दूसरा कि उसमें लेयर कितने होते हैं। तो ये किसका है, ओएसआई का है। ओएसआई मॉडल में कितने होते हैं, 7 लेयर होते हैं। इसमें कि ऊपर के जो 3 होते हैं, ये होता है सॉफ्टवेयर लेयर, जिसको कहते हैं एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर। ये कौन से लेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर लेयर। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये बन जाता है कि अगर क्वेश्चन में दे देगा कि सॉफ्टवेयर लेयर कौन सा होता है, और कुछ ऑप्शन इसमें से दे देंगे और कुछ ऑप्शन इसमें से दे देंगे, और फिर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो हम लोग को ध्यान रखेंगे कि ऊपर के जो 3 लेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर लेयर होते हैं, और नीचे के जो 3 लेयर होते हैं वो हार्डवेयर लेयर होते हैं। और बीच का जो होता है वो, इसको कहते हैं हम लोग हार्ट ऑफ ओएसआई। मतलब कि ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में कम्युनिकेट मतलब करवाता है, दोनों को कम्युनिकेट करवाता है। कौन करवाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ ओएसआई। तो ये पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट कि हम लोग, एक होता है सॉफ्टवेयर लेयर, ऊपर के 3 लेयर, और नीचे के 3 लेयर को क्या कहते हैं हम लोग, हार्डवेयर लेयर कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि जैसे एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर, तो इन सब पे जो हमारा डेटा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। जैसे जो हम लोग कोई भी मैसेज भेज रहे हैं या फिर कुछ भी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो जो एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, या फिर मैसेज भी कहते हैं, मैसेज। और उसके बाद जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाता है तो वो क्या बन जाता है, सेगमेंट बन जाता है। और अगर वो नेटवर्क लेयर पे जाता है तो उसको क्या कहते हैं, पैकेट कहते हैं। और डेटा लिंक लेयर पे उसको फ्रेम कहते हैं, और फिजिकल लेयर पे उसको बिट्स कहते हैं। तो ये चीज़ें हमको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से डायरेक्ट कि जो हमारा एप्लीकेशन लेयर पे रहते हैं डेटा, उसको क्या कहते हैं। या फिर ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डेटा हमारा होता है उसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं, पैकेट कहते हैं, फ्रेम कहते हैं, या फिर डेटा कहते हैं। तो हमको ये सारे का याद रखना होगा कि किस लेयर पे डेटा को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ से कि एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब हर लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोग उसको डिटेल में आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने OSI का लगा रखा है और TCP/IP का लगा रखा है। तो OSI में कितने लेयर थे, टोटल 7 लेयर, जबकि TCP/IP में कितने लेयर हैं, 4 लेयर। तो ये जो हमारा ऐप होता है ना, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ये जो 3 लेयर होता है हमारा TCP/IP में, एक लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद हमारा क्या होता है ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज रहता है, नेटवर्क लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट लेयर, उसके बाद जो डेटा लिंक लेयर होता है और फिजिकल लेयर होता है वो हमारा बन जाता है नेटवर्क एक्सेस। तो ये कुछ रहता है हमारा TCP/IP मॉडल का लेयर। तो इसमें से यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे TCP/IP मॉडल में कितने लेयर होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि TCP/IP में कौन कौन से होते हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। और OSI में तो 7 लेयर होते ही हैं। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। OSI मॉडल में क्या होता है कि इट स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, मतलब OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और TCP/IP का क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। OSI में कितने लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं। और TCP/IP में कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं। OSI जो है मॉडल डेवलप्ड बाय ISO, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ISO मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म्स हम लोग याद रखेंगे। और जो हमारा TCP/IP था वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ARPANET। ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट डिफरेंसेस हम लोग देख लेते हैं कि इन दिस मॉडल द सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर आर सेपरेटेड, दैट इज बोथ द लेयर आर डिफरेंट। OSI में क्या होता है कि सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होता है। बट TCP/IP में क्या होता है, सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर नॉट डिफरेंट लेयर, बोथ लेयर आर इंक्लूडेड इन द एप्लीकेशन लेयर। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि ये क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर में ही इंक्लूड रहता है, प्रेजेंटेशन लेयर भी और सेशन लेयर भी। उसी तरह से हमारा डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर किस में इंक्लूड रहता है, नेटवर्क एक्सेस में। नेटवर्क का इंटरनेट हो जाता है यहाँ पे, और ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट ही रहता है। तो हम लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने OSI अच्छे से समझ लिया ना तो आपका नेटवर्किंग का कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बहुत ही डिटेल में लिखा है। इससे बाहर ना कुछ नहीं जाएगा, और इससे जो बाहर जाएगा ना, यहाँ पे मैंने हैंड रिटन नोट्स लगा रखे हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। इससे बाहर बिल्कुल भी कुछ नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए सारे लेयर का लगा दिया है, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, और यहाँ पे है डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। तो ये जो जितना नोट्स मैंने प्रोवाइड किया, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं OSI लेयर का, एप्लीकेशन लेयर। तो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, ये क्या करता है, यूजर यहाँ पे क्या वर्क करता है, एप्लीकेशन, मतलब कि आप कुछ भी कीजिएगा लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर पे, तो सबसे पहले क्या ओपन कीजिएगा, एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर पे वर्क कीजिएगा ना। जैसे अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो PPT ओपन कीजिएगा, आपको मेल लिखना है तो जीमेल ओपन कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे क्या वर्क करता है, एप्लीकेशन। बेसिकली ये क्या करता है, इन यूजर लेयर होता है, यूजर के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करना। ये किसका काम होता है, एप्लीकेशन लेयर पे। जितना भी यहाँ पे एप्लीकेशन, जैसे कि हमारे FTP हो गया, SMTP हो गया, DNS हो गया, HTTP हो गया, DNS हो गया, ये सब किस पे वर्क करता है, एप्लीकेशन लेयर पे। तो समटाइम्स क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं कि एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन सा वर्क करता है, प्रोटोकॉल कौन कौन सा वर्क करता है। जैसे इसमें से कुछ प्रोटोकॉल दे देगा और फिर कुछ इस तरह से प्रोटोकॉल देगा, जैसे कि SSL हो गया, MPEG, ये सब क्या प्रेजेंटेशन लेयर पे वर्क करता है। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, इसी में डाल देगा, और आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है। तो एप्लीकेशन लेयर समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर का मेन फंक्शन क्या होता है, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करना, मतलब कि डेटा को इनक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना। और भी काम क्या होता है, कंप्रेशन करना, कैरेक्टर को ट्रांसलेशन करना, डेटा कन्वर्जन। यहाँ पे कौन कौन से प्रोटोकॉल वर्क करता है, MPEG हो गया, IMAP हो गया, SSL हो गया, SSS हो गया, FTP हो गया, JPEG हो गया। तो ये सब किस पे वर्क करता है, हमारा प्रेजेंटेशन लेयर।
बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर का वर्क क्या होता है कि जैसे सपोज डैट कोई इमेज खोलते हैं तो हमारा किस में खुलता है, जेपीजी का जो फोल्डर होता है उसी में खुलता है। ऐसा तो नहीं है ना कि एमपी प्लेयर में खुल जाता है, MP4 का जो प्लेयर हमारा उसमें ओपन हो जाता है, ऐसा नहीं है ना। अगर हम लोग पीडीएफ खोलते हैं तो पीडीएफ वाले फॉर्मेट में खुलता है, ऐसा तो नहीं कि हमारा सॉन्ग में ओपन हो जाता है। तो जिस फोल्डर जिसके लिए है, मतलब कि उसमें वो क्या करता है, मतलब कि जो जिसका एक्सटेंशन है उसी में ओपन होता है। तो ये किसका काम रहता है, प्रेजेंटेशन लेयर का। जैसे हमको कोई डेटा को कंप्रेस करना है तो वहाँ पे क्या वर्क करता है, प्रेजेंटेशन लेयर वर्क करता है। मतलब कि डेटा का ट्रांसलेट करना वो हमारा वर्क करता है प्रेजेंटेशन लेयर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि डेटा का जैसे हमको इंक्रिप्शन करना है या फिर डिक्रिप्शन करना है या फिर डेटा को कंप्रेशन करना है, तो हमारा कौन से लेयर का काम रहता है, तो किसका होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। दूसरा होता है सेशन लेयर। सेशन लेयर बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारा एक रिसीवर है, सॉरी एक सेंडर है और एक रिसीवर है। तो हमने यहाँ से डेटा से पैकेट कोई सेंड किया, तो जब तक यहाँ तक पहुँच नहीं जाएगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मतलब कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक रहेगी कि हमारा डेटा सही सलामत यहाँ तक पहुँच जाए। तो मतलब तब तक क्या करेगा, सेशन एक क्रिएट करके रखेगा। जैसे हमारा ओटीपी आता है तो ओटीपी का क्या होता है, 5 सेकेंड 4 सेकेंड कुछ ऐसे लिमिट मतलब के रहते हैं, कुछ लिमिटेशन रहते हैं। और जैसे ही हमारा लिमिट खत्म हो जाता है तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है। तो वही होता है, तब तक क्या होता है कि सेशन क्रिएट करके रखता है। तो यही होता है हमारा सेशन लेयर। जो भी सेंडर है और रिसीवर है उस बीच तक में सेशन को क्रिएट करके रखता है कि हाँ हमारा डेटा जाने वाला है। जैसे यहाँ तक डेटा पहुँचा, ये इसको कंफर्म करेगा कि आपका जो डेटा आने वाला था वो कम हमारे तक पहुँच गया है। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। अब इसको टेंशन नहीं है। तो ये होता है सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में एक सेशन क्रिएट करता है। तो ये तो हमारा होता है सेशन। अब हम लोग आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कहता है, इन टू एंड कनेक्शन। मतलब कि जैसे आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे रहता है इन टू एंड कनेक्शन, इन टू एंड इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो इन टू एंड क्या हुआ, मतलब कि एक जो सेंडर है और एक रिसीवर है, इसके अलावा थर्ड पार्टी इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब इंड टू इंड इसमें कनेक्शन होता है। और यहाँ पे क्या करता है, एरर कंट्रोल। मतलब कोई भी हमारे डेटा में कोई छेड़खानी हुआ है, कोई भी मिस्टेक है, एरर है, तो उसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही होता है। फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, कॉग्निशन कंट्रोल, ये सब कौन वर्क करता है, कहाँ पे करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे करता है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या होता है कि हमारा डेटा सेंडर से रिसीवर तक किस तरह से पहुंचेगा। जैसे कि यहाँ से हो सकता है कि बहुत सारे रूट हो, एक रूट कुछ इस तरह से जाने का है, एक रूट कुछ इस तरह से जाने का है। तो हमारा जो डेटा है सेंडर से रिसीवर तक जाने में इजीली कहाँ से पहुंचेगा, वो डिसाइड करता है हमारा, कौन करता है, नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर पे बेस्ट अवेलेबल पाथ, मतलब कि जो भी इसके लिए बेस्ट अवेलेबल पाथ है वो डिसाइड करता है। ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, कॉग्निशन ऑफ डेटा पैकेट, इनकैप्सुलेशन एंड फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे होता है। तो ये सब पॉइंट जितना भी है ना, हर पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हमारा है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में बेसिकली क्या होता है कि मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग वर्क करता है। और जैसा कि हमने बताया यहाँ पे डेटा को क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ डिवाइसेस भी वर्क करते हैं, जैसे हमारा स्विच हो गया, ब्रिज हो गया। तो ये सब हमारा कहाँ वर्क करता है, डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। और नेक्स्ट हमारा है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पे क्या वर्क करता है, जैसे कि हमारा टोपोलॉजी सब हो जाते हैं, या फिर जो हमारा सब केबल्स वगैरह होते हैं ना, RJ45 वगैरह केबल्स वगैरह जो होते हैं। और यहाँ पे कुछ हार्डवेयर भी वर्क करते हैं, जैसे कि हमारा हब हो गया। और यहाँ पे देखिए जैसा कि भी बताया, हार्डवेयर कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, जितने भी केबल होते हैं ना, वो सब वर्क करता है कहाँ, फिजिकल लेयर पे। यहाँ पे देखिए हार्डवेयर रिपीटर्स हो गया, हब हो गया, वायरलेस हो गया, ये सब कहाँ वर्क करता है, हमारा फिजिकल लेयर पे। टोपोलॉजी जितने भी हो, जैसे हमारा बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार, मेश, ये सब कहाँ वर्क करता है, सब हमारा वर्क करता है फिजिकल लेयर पे। तो ये कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हर लेयर की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इससे भी जो कुछ भी बच गया होगा ना, ये सारा कुछ इसमें मैंने कवर करवा दिया है। तो इसमें से इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आपका OSI लेयर। जो भी उसमें से बचा कुचा था इसमें सब मेंशन हो गया है। तो आप इसको देख लीजिएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहले नहीं था, जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पूछ देता है कि पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी, इन टू इन, प्रोसेस टू प्रोसेस किसमें से होता है। जैसे हमारा सेशन लेयर में सिंक्रोनाइजेशन कहाँ पे होता है, डेटा को क्या बोलते हैं, मैसेज बोलते हैं, मशीन इंडिपेंडेंट होता है या मशीन इंडिपेंडेंट होता है, फिर मशीन डिपेंडेंट होता है। ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाते हैं। तो आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ सब जो कुछ भी बचा कुछ था यहाँ पे सब मेंशन हो गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा।
तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा ओएसआई लेयर कि क्या कौन से लेयर पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किस तरह से वर्क करता है। और यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स वही सब लिख दिया है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिससे कि हमें आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ओएसआई स्टैंड फॉर। ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस ऑप्टिकल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन नॉन ऑफ द मेंशन। तो ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ लेयर्स इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल इज। यहाँ पे कह रहा है कि OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं? 4, 5, 6, 7। तो कितने होते हैं? 7 होते हैं। समटाइम्स नेम पूछ देगा तो हम लोग वो भी देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो द फिल इन द ब्लैंक्स लेयर लाई बिटवीन द सेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ये कह रहा है कि सेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में कौन सा लेयर आता है? तो कौन सा आता है? हमारा प्रेजेंटेशन लेयर आता है। तो नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। तो कौन सा आता है? हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। यहाँ पे कह रहा है कि सेगमेंटेशन और रीअसेंबली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? 7th लेयर, 6th लेयर, 5th लेयर, 4th लेयर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेगमेंटेशन किस लेयर पे वर्क करता है। तो सेगमेंटेशन हमारा किस पे करता है? 4th लेयर पे। तो सेगमेंटेशन एंड असेंबली दोनों क्या करता है? 4th लेयर पे करता है। और 4th लेयर पे क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो डिक्रिप्शन एंड इनक्रिप्शन आर द फीचर्स ऑफ। यहाँ पे कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि डिक्रिप्शन एंड इनक्रिप्शन आर द फीचर्स ऑफ। किसका फीचर्स है? ट्रांसपोर्ट लेयर का है, एप्लीकेशन लेयर का है, प्रेजेंटेशन लेयर का है, सेशन लेयर का है। तो किसका रहा है? प्रेजेंटेशन लेयर का। प्रेजेंटेशन लेयर ही करता है डिक्रिप्शन और इनक्रिप्शन, कॉम्प्रेशन, ये सब कौन करता है? प्रेजेंटेशन लेयर करता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो द लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस डिलीवरी। यहाँ पे देखिए कह रहा है प्रोसेस डिलीवरी कौन करता है? नेटवर्क लेयर करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर। तो कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच एड्रेस आइडेंटिफाई अ प्रोसेस ऑन अ होस्ट। यहाँ पे करेंगे कौन सा एड्रेस आइडेंटिफाई करता है प्रोसेस को ऑन अ होस्ट? फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, स्पेसिफिक एड्रेस। तो कौन करता है? हमारा पोर्ट एड्रेस। जो हमारा पोर्ट एड्रेस होता है वही होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो द fill in the blanks layer uses data compression to reduce the number of bits to be transmitted। जैसे ही कंप्रेशन आ जाए ना, समझ जाओ किसका काम है? प्रेजेंटेशन लेयर का। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो TCP IP मॉडल डज नॉट हैव fill in the blanks लेयर बट OSI मॉडल हैव दिस लेयर। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऐसा लेयर है जो TCP IP के पास नहीं है लेकिन OSI मॉडल के पास है? तो सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, नेटवर्क लेयर है। तो एप्लीकेशन लेयर तो ऑलरेडी है, ट्रांसपोर्ट लेयर भी है, सेशन लेयर नहीं है। जो हमारा सेशन लेयर होता है TCP IP में क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर में दिया हुआ रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच लेयर इज यूज टू लिंक द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा यूज किया जाता है एज अ नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर? तो इसको कौन सा कहते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर को कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको कवर करवा दूंगी।